मैथ्स खबरी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग को स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को वीडियो नंबर 11 में कंप्लीट नंबर तक पढ़ा दिए थे। आज उससे आगे पढ़ेंगे रामानुजन नंबर, रामानुजन संख्या। ये भारत के महान मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, जो तमिलनाडु के रहने वाले थे, इरोड गाँव के। इन्होंने नंबर सिस्टम, फलन के बारे में बताए थे, है ना। कहने का मतलब ये है इसका संख्या को बताने में बहुत बड़ा योगदान था। तो चलिए देखते हैं रामानुजन नंबर होता क्या। मैं एक बार डिफिनेशन पढ़ देता हूँ। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू डिफरेंट क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज इज कॉल्ड रामानुजन नंबर। यानी कहने का मतलब ये हो गया, वह सबसे छोटी संख्या है जिसे दो भिन्न घनों के योग के रूप में दो भिन्न तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, रामानुजन संख्या कहलाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि एक संख्या लेंगे और एक संख्या को दो घन संख्या के योग के रूप में दो तरीका से लिख देंगे ना, उसी का हम लोग बोलेंगे रामानुजन नंबर। जैसे एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, देखिए 1729 है ना। अब इस संख्या को दो संख्या के घनों के योग के रूप में दो तरीका से लिख देंगे ना, तो इसी को बोलेंगे रामानुजन नंबर। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 12 का क्यूब मतलब 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 12 का क्यूब करेंगे तो ये इसका होगा 1728 और 1 का क्यूब 1 होगा, और जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1729 हो जाएगा। और इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं, 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 और 9 का क्यूब हो जाएगा 729। तो 1000 और 729, 1729 पूछ जाएगा ना। तो बताइए एक संख्या को दो संख्या के क्यूब के योग के फॉर्म में कितने तरीका से, दो तरीका से लिख दिया ना, तो इसी को बोलेंगे रामानुजन नंबर। यानी एक संख्या को दो संख्या के क्यूब के योग के फॉर्म में दो तरीका से लिख सकते हैं ना, तो इसी को बोलेंगे रामानुजन नंबर। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे देखिए 4104 लिए, तो इसको भी लिख सकते हैं 16 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। जब इस दोनों को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इतना आ जाएगा। और एक तरीका और लिख सकते हैं 15 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। इस दोनों को भी सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। तो एक संख्या को दो संख्या के क्यूब के फॉर्म में कितने तरीके से, दो तरीका से लिख दिए, तो इसको क्या बोलेंगे रामानुजन नंबर। और भी बहुत सारे संख्या होंगे, बस आप लोग को इतना याद रखना है कि एक संख्या को दो संख्या के क्यूब के योग के फॉर्म में दो तरीका से लिख सकते हैं, तो उसको बोलेंगे रामानुजन नंबर। कंजुगेटिव नंबर, क्रमागत संख्या, ये भी इम्पोर्टेंट है अलजेब्रा के लिए खास करके, या किसी भी चैप्टर में इसका यूज हो जाता है जब संख्या ज्ञात करना होता है ना। जैसे आपको बोलेगा क्वेश्चन में कि दो क्रमागत संख्या का योग इतना है, गुणनफल इतना है, तो संख्या ज्ञात करिए। तो इस कंजुगेटिव नंबर का बहुत ज़्यादा यूज है, मतलब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है ना। कंजुगेटिव नंबर, क्रमागत संख्या। मैं इसका एक बार डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, फिर समझाते हैं इसके बारे में ये होता क्या है। टू कंजुगेटिव नंबर्स इन विच द लेटर नंबर एग्जैक्टली फॉलो इट्स प्रीवियस नंबर आर कॉल्ड कंजुगेटिव नंबर। यानी कहने का मतलब ये हो गया, वैसा दो लगातार संख्याएं जिनमें बाद वाली संख्या ठीक अपने पहले वाली संख्या का अनुसरण करता हो, क्रमागत संख्या कहलाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जिस तरह से पहले की संख्या चल रहा है, उसी तरह से बाद वाला भी संख्या भी चलना चाहिए। जिस तरह से पहले की संख्या चल रहा है उसी तरह बाद वाला भी संख्या चलना चाहिए। यानी कहने का मतलब जो भी बाद वाला संख्या है ना, वो पहले वाले संख्या का अनुसरण, मतलब पहले वाला संख्या जिस तरह से चल रहा है उसी तरह बाद वाला संख्या भी चलना चाहिए, तो उसी को बोलेंगे कंजुगेटिव नंबर। जैसे देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, 1, 2
बता इसमें कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो आगे भी 1 का ही डिफरेंस होना चाहिए। तो आगे क्या हो जाएगा 2,3 है ना, फिर 3,4 हो जाएगा। तो देखिए बाद वाला संख्या पहले वाले संख्या का अनुसरण कर रहा है, क्योंकि पहले वाला संख्या हम लिए 1,2 लिए, मतलब कितना डिफरेंस लिए 1 का डिफरेंस लिए। तो अगला संख्या में कितना डिफरेंस है 1 का ही डिफरेंस है, इससे अगला में कितना डिफरेंस है 1 का ही डिफरेंस है, इससे आगे लेंगे उसमें भी कितना डिफरेंस आएगा 1 का ही डिफरेंस आएगा। तो इसी को बोलते हैं कंजुकेटिव नंबर। कंजुकेटिव मतलब होता है क्रमागत, मतलब लगातार क्रम के अनुसार, जिस तरफ पहले की संख्या चल रहा है उसी तरफ बाद में भी चलना चाहिए। तो पहला 1 का डिफरेंस, तो सब में 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। अगर मान लो पहला x मानेंगे तो अगला क्या हो जाएगा x+1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का डिफरेंस है, समझिए ना। इस तरह से संख्या चलता रहेगा। तो क्रमागत मतलब होता है क्रम के अनुसार, पहला जिस तरह से चल रहा है उसी तरह अगला भी चलना चाहिए, मतलब अगला पहला का अनुसरण करना चाहिए, है ना, पहले वाला को फॉलो करना चाहिए। तो ये कहलाएगा कंजुकेटिव नंबर, क्रमागत संख्या, है ना। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे ले लिए हम 2,4, तो कितना डिफरेंस है 2 का, तो आगे भी 2 करना चाहिए, तो 4,6 हो जाएगा 2 का डिफरेंस, फिर 6,8 हो जाएगा, है ना, डॉट डॉट। तो ये सब का सब कौन संख्या है, क्रमागत संख्या है ना, क्योंकि सब का सब में कितना डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, मतलब पहला जिस तरह से चल रहा है उसी तरह अगला भी चल रहा है। तो मान लो पहला हम मानते हैं x, तो अगला क्या हो जाएगा x+2। अगर पहला हम x मानते हैं तो अगला क्या हो जाएगा x+2। तो यही होता है कंजुकेटिव नंबर, मतलब जिस तरह से पहला चल रहा है उसी तरह अगला भी चलना चाहिए, मतलब अगला पहला का अनुसरण करना चाहिए, तब कहलाएगा क्रमागत संख्या कंजुकेटिव नंबर। तो आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना रहने दीजिए, और आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। और बहुत सारे हम लोग बेसिक पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।